हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो ट्राइंगल, ठीक है, सेम बेस पे हैं, ठीक है, और पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। एक ये ट्राइंगल हो गया और सेकंड ट्राइंगल ये हो गया, तो उनका एरिया क्या होगा, वो सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और इसको मैं अगर हाईलाइट करना चाहूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। समझ में आ रहा है? अब देखो रहा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कह रहा है कि अभी आपके अगर क्या है, मीडियन क्या होते हैं, सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर ए एफ से है, हमने बी सी पे लाइन ड्रॉ की, तो अगर मीडियन है तो मतलब क्या होगा, बी एफ की वैल्यू और सी एफ की वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, बी एफ की वैल्यू क्या होगी, सी एफ की वैल्यू के इक्वल होगी। तो ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। और मीडियन जहाँ पर मीट करते हैं, तीनों मीडियन, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इनकी साइड्स का स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर, ठीक है, और ये बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसका 3 गुना जो मीडियंस के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होता है। ये चीज़ समझना है आपको। ठीक है, ए एफ स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ ए एफ स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो थ्री ए बी स्क्वायर, कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ऑफ मीडियंस, स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस। तो 4 ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। होप यू हैव नॉट एनी डाउट। चलो बात करते हैं यार, इसमें एक अगला कॉन्सेप्ट आता है अपोलिनियस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जो बनाई गई है थ्योरम, ये बनाई गई है आपके मिड पॉइंट यानी मीडियन के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन है आपकी, क्या है, ये मिड पॉइंट होना चाहिए डी पॉइंट, ठीक है, मीडियन होना चाहिए। तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, डी सी। तो जैसे ही ए डी क्या है, आपकी मीडियन है, तो इसमें एक थ्योरम अप्लाई होती है, जो बची हुई साइड है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जिस साइड पे मीडियन है ए डी स्क्वायर, और जिससे होके लेफ्ट पे जा रही है, ठीक है, इस साइड पे जा रही है लेफ्ट पे, आपको याद रखना है बी डी स्क्वायर के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कई जगह आपको ये इनडायरेक्टली पूछ लेगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देखते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल पे देखो, ए डी अगर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है, ए डी हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो जो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो देखो क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर हमें क्या निकालना है, ए डी निकालना है। क्या निकालना है, ए डी। अगर अपने को क्या निकालना है, ए डी, तो ए डी जो होगा वो ए सी इंटू ए बी, ठीक है, ए डी है वो ए सी इंटू ए बी अपॉन टोटल के अपॉन बी सी के इक्वल होगा। ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखो अगर हमको ए सी स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर, तो ये होगा, ये क्या होगा, ए बी। तो हम लोग ए सी स्क्वायर के, देखो ए सी स्क्वायर क्या होगा आपका, ए सी स्क्वायर, ये चीज़ पार्ट हमें निकालना है। तो ये पार्ट किससे ज्वाइंट है, सी डी से ज्वाइंट है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी और फिर इंटू में टोटल वैल्यू बी सी। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, अगर ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ये किससे पार्ट जुड़ा हुआ है, बी डी से, तो बी डी इंटू पूरा पार्ट बी सी। कोई दिक्कत समस्या नहीं यहाँ तक। ठीक है, अगला जो है ए डी स्क्वायर, तो बस ये पार्ट और ये पार्ट का मल्टीप्लाई, बी डी इंटू सी डी। तो ए डी हमने पहले भी निकाला था, ए डी हमने पहले भी निकाला था, यहाँ पर हमने ए डी स्क्वायर निकालना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग क्या निकालना है, ए डी निकालना है, तो ए डी क्या होगा, ए सी इंटू ए बी अपॉन टोटल पार्ट हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ए डी क्या होगा, परपेंडिकुलर
अपॉन बेस इंटू हाइपोटेनियस, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, अभी हमने पढ़ा था, हमें क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर निकालना है, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जिससे जुड़ा हुआ पार्ट होगा सी डी इंटू टोटल पार्ट बी सी। कोई दिक्कत समस्या। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर निकालना है। तो ए बी स्क्वायर यहाँ किससे जुड़ा हुआ है, वो बी डी से जुड़ा हुआ है, बी डी से, और टोटल पार्ट बी सी। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक। फिर हमने क्या करना, ए डी स्क्वायर निकालना है, ए डी स्क्वायर निकालना बस सी डी इंटू डी बी, सी डी इंटू डी बी। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि इफ़ ए डी इज मीडियन, अभी तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ए डी क्या है, अगर मीडियन है, ए डी अगर मीडियन है तो क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी, आपके तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब, जब ए डी क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो रहा यार, हमने पढ़ा है, तो अगर 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो हमें पता है हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, ठीक है। ये हाइट भी बोलते हैं हम लोग। देखो रहा हमें एक ये ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ए बी सी। तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकालें तो ये होगा आपका ए सी इंटू बेस क्या होगा, ए बी होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अब ट्रायंगल तो ये भी सेम ही है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, अभी हाइपोटेनस का, सॉरी परपेंडिकुलर काम कर रहा है, या हाइट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ। यहाँ पर बेस क्या होगा, बी सी होगा, इंटू हाइट क्या होगी, ए डी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं एक्यूट एंगल पे, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल पे ए डी क्या है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ए डी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसमें, इस केस में क्या होगा, जो आपका ए सी स्क्वायर होगा, ठीक है, वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बी डी और बी सी के दो गुणे के माइनस करने पे बराबर होगा, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी डी और पूरा बी सी, ठीक है। अभी ये देखो रहा यहीं पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये ऑप्टिस एंगल होगा, ठीक है, ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल होगा। तो बस यहाँ पर जो माइनस आ रहा था वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। तो ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल है, एक मिनट इसको हम लोग और सही से ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जो बस कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, ए सी स्क्वायर होगा जो आपको हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी इंटू ये बी सी के बराबर होगा, ठीक है, बी डी इंटू बी सी। समझ आ गया। तो हमने क्या, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस किसके स्क्वायर होगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पर, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑप्टिस एंगल है, प्लस 2 बी डी इंटू बी सी, ट्रायंगल की तीसरी साइड। समझ मेरी बात, इसमें ट्रायंगल की साइड पे खेल खेलना है, बाहर पे खेल नहीं खेलना है। तो चलिए मिलेंगे आगे, कल हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के या ट्रिग्नोमेट्री के। चलो ठीक है।